सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो बार बार पेपरों में रिपीट होते हैं। और ऑल अपकमिंग टेस्ट जो कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का है, पीपीएससी के ज़रिए कोई एजुकेटर्स का, टीचिंग जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी टेस्ट हो, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन का या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का, किसी भी अदारे का कोई भी टेस्ट हो, उनमें सोलर सिस्टम में से 3-4 सवाल लाजमी आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 मून्स। किसके 2 मून्स होते हैं? 2 मून्स जो होते हैं वो मार्स के हैं। मार्स जो है ना, मार्स ये चौथा सियारा है, ठीक है। आपको पता है कि इस ट्रिक से आपने याद रख किए होंगे माई मरकरी, माई वेरी एनर्जेटिक और उसके बाद है मदर, ये है मार्स, मदर माई वेरी एनर्जेटिक मदर, जी जुपिटर, SUN सन, SUN सन। तो ये 8 प्लैनेट हैं, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इनको कहते हैं सोलर सिस्टम। माई से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून जो आखिरी है, और मरकरी पहला है, वीनस दूसरा है। मॉर्निंग स्टार भी इसको कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट भी यही है, इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर पानी है। ज़िंदगी भी सिर्फ इसी अर्थ के ऊपर है। मार्स, इसके मून्स जो हैं चांद वो हैं 2 और ज़मीन का सिर्फ एक ही चांद है। जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है, जुपिटर और सबसे, और अपने गिर्द ये चक्कर अपने गिर्द एक्सिस पर ये 10 घंटों में मुकम्मल कर लेता है। ये सैटर्न है, यूरेनस है, ये नेपच्यून है, ठीक है। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है सियारा और इसको बहुत साल लगते हैं सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में। और जो मरकरी है वो नज़दीक है तो इसको 88 डेज़ लगते हैं अपना चक्कर मुकम्मल करने में सूरज के गिर्द, और ज़मीन को लगते हैं 365 दिन और इसको लगते हैं 110 या 210 दिन है, वो अभी देख लेते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा लगते हैं नेपच्यून को और वीनस को। इसके बाद है विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा हैं? जुपिटर के, ये 5वां सियारा है, ठीक है, जुपिटर्स के हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद है अर्थक्वेक इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्स ट्रीमर ट्रेम्बलर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? जुपिटर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ना, इस वजह से है। कुछ भी चीज़ आती है ना, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह, तो अर्थ पर लगने के लिए तो ये इसके साथ ही टकरा जाते हैं, इसलिए ये इसका बॉडी गार्ड है, ठीक है। इसके बाद है जुपिटर, ये देखें, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। रोटेट्स वंस आफ्टर एवरी 8 आवर्स, अपने गिर्द या अपने एक्सिस के गिर्द 8 घंटों में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर इन आवर सोलर सिस्टम? तो ये 5th है। माई वेरी एनर्जेटिक, ई मदर, आगे आपने मदर, तो ये है J जुपिटर, आगे है SUN सन, ये आपने SUN सन, ठीक है। तो ये 5वें सियारा है, ठीक है। हाउ मैनी सैटेलाइट ऑफ जुपिटर के सैटेलाइट कितने हैं? 79 हैं, ठीक है। एंड द टाइम इन विच अर्थ कम्प्लीट्स, और अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द 365 दिनों में, अपने सूर्य के गिर्द चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करते हैं? 365 दिनों में, और 365 दिन ही साल के दिन होते हैं, एक साल इसको ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है 1 डे ऑफ मून, फर्स्ट डे जो मून चांद का पहला दिन होता है उसको कहते हैं हलाल। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज, सूरज की रोशनी ज़मीन पर कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट और 20 सेकंड में। प्लैनेट मरकरी कंप्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सन, मरकरी क्योंकि पहला सियारा है और इसको अपने प्लैनेट के गिर्द, सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 88 दिन लगते हैं, जबकि ज़मीन को 365 दिन लगते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको कहते हैं। द टाइम लाइट टेक्स फ्रॉम द सन टू रीच ऑन अर्थ इज़ 8 मिनट्स 20 सेकंड। इसके बाद है द सन इज़ कंटेनिंग 99.86% मास ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जगह जो घेरी हुई है ना, वो मास सबसे ज़्यादा सूरज का ही है। इन स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन स्पेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग टू स्टडी अ पोजीशन ऑफ, खला में जो एक्सप्लोरेशन स्पेक्ट्रोस्कोप को भेजा जाता है, इसलिए टू स्टडी पोजीशन ऑफ स्टार्स। एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, यानी कि जब सूरज छुपा हुआ है तो खुराक बनाने का अमल जो पौधों में होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट,
इसको कहते हैं ऑक्सीजन। द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ओल्डेस्ट सोर्स जो एनर्जी जहाँ से हासिल होती है वो सूरज है। लाइट फ्रॉम सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस अर्थ 150 मिलियन। जो सूरज है ये सूरज से तीसरे नंबर पर ज़मीन है, ये मरकरी है। इसके ऊपर जो सर्कल है ये उसका है वीनस का। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है अर्थ का। तो अर्थ जो है ना वो इससे 150 किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर रोशनी जो है वो सफ़र करके आती है, फिर ज़मीन पर पहुंचती है 8 मिनट और 20 सेकंड में, ठीक है। इसके बाद है द सन लाइट रीचेज अ डेप्थ ऑफ 200, समंदर के अंदर जो सूर्य की रोशनी है 200 मीटर तक चली जाती है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड द ECO सिस्टम। द बिग बैंग थ्योरी, द यूनिवर्स इज़ बिगिन अबाउट बिलियन ईयर्स अगो। तो ये 10-20 बिलियन ईयर्स अगो, 10 से 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुई थी। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज ऑन द अर्थ आफ्टर 8.3 मिनट्स में पहुंच जाती है ज़मीन पर, लेकिन चांद पर जो ज़मीन का चांद है उस पर रिफ्लेक्ट कितने सेकंड में करती है? 1.5 सेकंड में, ठीक है। विच प्लानट इज़ नाउन एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, किसको कहते हैं? उस वीनस को कहते हैं। हॉटेस्ट प्लानट भी वीनस है। द लनर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण, सोलर ये चांद ग्रहण है। अर्थ आ जाती है बिटवीन द सन एंड द मून, तो फिर लग जाता है लनर एक्लिप्स। जब ज़मीन आ जाए ना सूरज और चांद के दरमियान तो लनर एक्लिप्स लग जाता है। विच वन इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का एक ही मून है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है? तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो चमकता नहीं तो वो मून है, यानी इसकी अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये रोशन नज़र आता है। व्हेन द मून कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन एंड ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग टू अर्थ इज़ नोन एज सोलर एक्लिप्स। तो तब सोलर एक्लिप्स लग जाता है जब मून आ जाता है ज़मीन और सूरज के दरमियान। What is the first element on the periodic table? तो वो हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट। इसके बाद है विच इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानट, तो जुपिटर सबसे बड़ा भी है और फास्टेस्ट रोटेटिंग भी है। 10 आवर्स में ये अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है अपने एक्सिस के गिर्द। इसके बाद है अर्थ कैन काज लैंड स्लाइडिंग, अर्थ ज़मीन जो है ना वो लैंड स्लाइडिंग करती है, यानी कि ज़मीन का टूट के नीचे गिरना, ठीक है। व्हेन मैग्मा रीच्ड, वैन मैग्मा ना जो ज़मीन है ना ये इसके नीचे वाली तह है ना वहाँ मौजूद होता है। जब ये निकल कर ऊपर ऐसे आ जाता है ना इस ज़मीन पे और खुश्क हो जाता है उसको कहते हैं लावा निकल रहा है, ठीक है। GPS का मुखफ़फ़ है तो ये है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का। इसके बाद है विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक इज़ कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव, जिसका मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर होगा ना वो अर्थ क्वेक वो जलज़ला बहुत ही जो है ना डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे कि उसमें 2005 में भी आया था पाकिस्तान में, 2005 में आया था, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव था। अर्थ गिव्स अप एनर्जी फ्रॉम सन, अर्थ गिव्स अप एनर्जी हासिल करती है फ्रॉम सोलर। अ क्रिस्टल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ नाउन एज, वो बॉडी जो प्लैनेट के गिर्द जो सियारों के गिर्द घूमती है उसको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट यील्ड antibiotic certain protein hormones, all of these. The current stage of star sun is a yellow dwarf, the current stage of the star sun is yellow dwarf, yellow है, yellow कलर का है, yellow dwarf है। comets revolve around the sun highly elliptical, जो comets हैं वो सन के गिर्द highly elliptical होकर घूमते हैं।